गांव मतलब सुकून और शांति, लेकिन हर बार नहीं। क्योंकि गांव तो बहुत देखे होंगे अपने, लेकिन ऐसे गांव शायद ही सुने हो जहां हर रात आसमान से बिजली बरसती है और जहां बर्फ के बीच इंसान सदियों तक जिंदा रहे। ये कहानियां सच हैं, डरावनी हैं और इतनी अजीब कि आपको यकीन करना मुश्किल होगा। ये वीडियो आपको ले जाएगा धरती के सबसे रहस्यमयी और सनसनीखेज कोनों तक। तो चलिए जानते हैं दुनिया के सबसे अजीब विलेज के बारे में। एक ऐसी जगह जहां आसमान हर रात आग की तरह चमकता है। यह है वेनेजुएला की मरकाइबो झील, दुनिया की लाइटनिंग कैपिटल। यहाँ बिजली गिरती नहीं, सीधे बरसती है, हर मिनट 28 बार। और ये खेल चलता है साल की 260 रातों तक। मतलब एक साल में यहाँ बिजली लगभग 12 लाख बार चमकती है। अब जरा सोचो, बाकी जगह लोग एक एक बल्ब के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन इस गांव में तो आसमान खुद ही स्ट्रीट लाइट बन जाता है। और सबसे क्रेजी फैक्ट, ये बिजली कभी पूरी तरह रुकती नहीं। कभी कभी तो लगातार 10 घंटे तक आसमान चमकता रहता है। 10 घंटे नॉन स्टॉप फ्लैश, सोचकर ही पागलपन लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं झील की नमी, गर्म हवा और पहाड़ों का कॉम्बिनेशन, ये सब मिलकर बिजली का फैक्ट्री बना देते हैं। लोकल लोग इसे बुलाते हैं अमर बिजली, क्योंकि उनके हिसाब से ये कभी खत्म नहीं होती। इतना ही नहीं, इतिहास में तो स्पेनिश नाविक इस बिजली को नेविगेशन सिस्टम की तरह इस्तेमाल करते थे। मतलब जहाजी लोग दूर से चमक देख लेते थे कि झील कहाँ है। सीधा कहो तो ये नेचर का बना बनाया जीपीएस था। और हाँ, ये बिजली सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि ओजोन लेयर को रिपेयर करने में भी मदद करती है। क्योंकि हर चमक के साथ ये आसमान में नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ती है, जो ओजोन के लिए फायदेमंद है। तो सोचो, एक गांव ऐसा भी है जहां रात को सोने जाओ तो छत पर नहीं, बल्कि बिजली के शो में सोते हो। अब चलते हैं बोलीविया के उस गांव की तरफ जो असल में है एक जेल। नाम है सैन पेड्रो प्रिजन। लेकिन भाई, ये दुनिया की किसी भी जेल जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ कैदी सलाखों के पीछे बंद नहीं होते, बल्कि जेल के अंदर ही उन्होंने पूरा का पूरा गांव बसा रखा है। हाँ, घर हैं, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ तक कि बच्चे और फैमिली भी रहती हैं। फैक्ट ये है, सान पेड्रो में लगभग 1500 कैदी हैं और कैदियों को अपने सेल खरीदने पड़ते हैं। अमीर कैदी बड़े-बड़े फ्लैट्स ले लेते हैं, गरीब कैदी छोटे तंग कमरे। मतलब यहाँ जेल भी रियल एस्टेट बिजनेस की तरह चलता है। जेल के अंदर बाजार है जहाँ कैदी जूते बेचते हैं, खाना पकाते हैं और यहाँ तक कि किड्स स्कूल भी हैं। सोचो, बच्चे जेल की दीवारों के अंदर पढ़ते बढ़ते हैं। सबसे डरावना सच, ये जगह के लिए भी बदनाम है। जेल के अंदर बने लैब से आती है। मतलब जेल नहीं, पूरा क्राइम हब। टूरिस्ट्स भी यहाँ एंट्री ले सकते थे। हाँ, पहले गाइडेड टूर चलते थे, जहाँ बाहर के लोग पैसे देकर जेल के अंदर घूमने आते थे। सोचो, एक तरफ कैदी बच्चों के साथ घूम रहे हैं, दूसरी तरफ खून खराबे के अपराधी भी वहीं मौजूद। इतना अनसुरक्षित कि बाद में टूर बंद करना पड़ा। आज भी सान पेड्रो प्रिजन दुनिया की सबसे अजीब और डरावनी जगहों में गिनी जाती है, क्योंकि ये जेल से ज्यादा एक भूतिया शहर लगता है, जहां कानून का नहीं बल्कि कैदियों का राज चलता है। जगह जहां घर दिखते हैं बिल्कुल एलियंस के स्पेसशिप जैसे। ताइवान का सैंची यूएफओ हाउस दुनिया के सबसे डरावने छोड़े हुए गांवों में से एक। ये प्रोजेक्ट 1978 में शुरू हुआ था। प्लान था यहाँ अमीर लोगों के लिए लग्जरी वेकेशन टाउन बनाना। भविष्य जैसे गोल गोल यूएफओ शेप वाले घर, जो बाहर से देखकर लगते हैं जैसे एलियंस की कॉलोनी। लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ, अजीब हादसे होने लगे। मजदूर रहस्यमयी तरीके से मरने लगे। कभी कोई ऊंचाई से गिर गया, तो कभी मशीन में फंस गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जमीन पर कर्स लगा है। लोकल मान्यता थी इस जगह पर पहले जापानी सैनिकों की कब्रें थीं और उनके भूत इस कंस्ट्रक्शन से नाराज थे। परिणाम ये हुआ कि प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ना पड़ा। आज हालत ये है, ये यूएफओ हाउस आधे टूट चुके हैं। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर ग्राफिटी और चारों तरफ सन्नाटा। दिन में भी ये जगह हॉरर मूवी जैसी लगती है। रात की तो सोचो भी मत। टूरिस्ट्स यहाँ फोटो खींचने आते हैं, एक गांव जो कभी बनने से पहले ही मर गया।
और आज खड़ा है भूतिया यूएफओ कॉलोनी बनकर। अफ्रीका के सबसे बड़े शहर लागोस, नाइजीरिया के बीचों बीच एक ऐसा गांव है जो पानी पर तैरता है। नाम है माकोको। लोग इसे वेनिस ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, लेकिन सच बताऊं तो ये जगह ज्यादा एक सर्वाइवल सिटी जैसी लगती है। करीब 85,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। घर लकड़ी के खंभों पर टिके होते हैं और पूरी बस्ती पानी के ऊपर फैली हुई है। यहाँ सड़कों की जगह नहरें हैं और गाड़ियों की जगह डोंगियां। मतलब अगर तुम्हें पड़ोसी के घर जाना है तो नाव ही ऑटो है। लेकिन माकोको सिर्फ अजीब नहीं, काफी डरावना भी है। यहाँ की हालत इतनी खराब है कि ज्यादातर घर बिना बिजली, बिना साफ पानी के हैं। कूड़ा और गंदा पानी सीधे झील में गिरता है। यानी लोग जिस पानी में रहते हैं उसी में मछली पकड़ते हैं और उसी से गुजर बसर करते हैं। सरकार ने इसे इलीगल सेटलमेंट मानकर कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार लोग वापस लौट आए, क्योंकि यही उनकी दुनिया है। मकोको में बच्चे नावों में खेलते हैं, बाजार नावों पर चलते हैं और जिंदगी पूरी तरह पानी पर टिकी है। दिन में ये जगह हलचल से भरी रहती है, लेकिन रात को अंधेरे में तैरते घर और पानी की हल्की आवाजें इसे एक क्रीपी फ्लोटिंग गोस्ट टाउन बना देती हैं। रेगिस्तान के बीच नामीबिया में बसा एक ऐसा गांव जहां कभी हीरे की चमक से अंधेरा भी रोशन हो जाता था। नाम है कोलमनस्कोप। 1908 में यहाँ रेत में हीरे मिले और देखते ही देखते ये वीरान जगह एक अमीरों का शहर बन गई। जर्मन बसने वालों ने यहाँ यूरोप जैसा टाउन खड़ा कर दिया। बड़े बड़े घर, थिएटर, स्कूल, यहाँ तक कि आइस फैक्ट्री भी। सोचो, रेगिस्तान के बीच बर्फ की फैक्ट्री। लेकिन किस्मत पलटी। धीरे धीरे हीरे खत्म होने लगे। दूसरे इलाकों में नए खदानें मिल गईं और कोलमन स्कोप का जादू टूट गया। लोग एक एक कर यहाँ से चले गए। आज हालत ये है, पूरा गांव रेगिस्तान की रेत में दब चुका है। खाली घर जिनमें रेत ऐसे भर गई है जैसे कोई भूतिया समंदर अंदर घुस आया हो। दरवाजे आधे दफन, कमरों में रेत के टीलों जैसी ढेरियां और खिड़कियों से झांकती सिर्फ हवा। टूरिस्ट्स जब यहाँ आते हैं तो इन्हें लगता है जैसे समय थम गया हो। रेत में डूबे घरों में कदम रखते ही पैरों की चरमराहट और दीवारों का सन्नाटा इसे दुनिया का सबसे डरावना डायमंड घोस्ट टाउन बना देता है। ओएम्याकॉन, साइबेरिया, रूस। ये जगह इतनी ठंडी है कि यहाँ का टेम्परेचर -71 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। सोचो, इतनी ठंड में तो सांस भी बर्फ बन जाए। यहाँ सिर्फ 500 लोग रहते हैं और उनकी जिंदगी पूरी दुनिया से अलग है, क्योंकि इस ठंड में नल का पानी जम जाता है, गाड़ियां जम जाती हैं, यहाँ तक कि खाना बाहर रखो तो पलक झपकते बर्फ बन जाता है। बच्चे स्कूल तभी जाते हैं जब टेम्परेचर -52 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो। मतलब -50 डिग्री सेल्सियस इनके लिए नॉर्मल मौसम है। और जानवर, कुत्तों को बाहर बांध दो तो उनके बालों पर बर्फ की परत जम जाती है। फैक्ट ये है, यहाँ कब्र खोदना भी आसान नहीं, क्योंकि जमीन साल भर जमकर पत्थर जैसी रहती है। लोगों को कई दिन तक आग जलाकर मिट्टी पिघलानी पड़ती है, तभी जाकर कोई कब्र खोद पाते हैं। और खाने की बात करें तो यहाँ खेती नाम की कोई चीज नहीं। लोग मांस, मछली और जमे हुए दूध पर ही जिंदा रहते हैं। यहाँ की फेमस डिश है स्ट्रोगाना, यानी जमी हुई मछली को चाकू से काटकर कच्चा खाना। ओएम्याकॉन में सर्दियों में दिन सिर्फ कुछ घंटों का होता है और बाकी समय अंधेरा और बर्फ का साम्राज्य। मतलब यहाँ की रातें इतनी क्रीपी लगती हैं कि लगता है जैसे पूरा गांव धरती पर नहीं, किसी दूसरे ग्रह पर हो। तो भाई, ये है ओएम काउंट, धरती का पोल ऑफ कोल्ड, जहां जिंदगी भी बर्फ की तरह जम चुकी है। तुर्की के उस गांव में जो आज खड़ा है एक भूतिया शहर बनकर। नाम है कायाकोय। कभी ये जगह ग्रीक और तुर्क लोगों से बसी हुई थी। लगभग 10,000 लोग यहाँ रहते थे। चारों तरफ चर्च, स्कूल, घर, मतलब पूरा का पूरा खुशहाल गांव। लेकिन साल 1923 में तुर्की और ग्रीस के बीच जनसंख्या अदला बदली हुई। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स लोगों को मजबूरन यहाँ से निकाल दिया गया और जो तुर्क लोग बसने आए उन्होंने इस गांव को अपनाया ही नहीं। धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो गया। आज हालत ये है, हजारों पत्थर के बने घर खंडहर बन चुके हैं।
खाली खिड़कियां, टूटी दीवारें और पहाड़ी की ढलान पर फैली हुई सन्नाटे की कॉलोनी। सबसे डरावना सच, कहते हैं रात में इन खंडहरों से आवाजें आती हैं, जैसे कोई अभी भी चर्च में प्रार्थना कर रहा हो या बच्चों की हंसी गूंज रही हो। लोकल लोग मानते हैं कि यहाँ से निकाले गए आत्माएं अब भी अपने घर ढूंढ रही हैं। टूरिस्ट्स दिन में यहाँ आते हैं, लेकिन शाम ढलते ही ये गांव एकदम क्रीपी हो जाता है। सूरज ढलते ही खंडहरों पर छाई परछाइयां किसी हॉरर मूवी का सीन लगती हैं। तो भाई, ये है कायाकोय, एक ऐसा गांव जो कभी खुशियों से भरा था, लेकिन आज खड़ा है एक भूतिया खंडहर बनकर। अब चलते हैं नीदरलैंड्स के उस गांव में जहां सड़कें नहीं हैं। जी हाँ, गीथॉन, जिसे लोग कहते हैं वेनिस ऑफ द नॉर्थ। यहाँ गाड़ियां नहीं, बस पानी की नहरें हैं। लगभग 180 से ज्यादा छोटे पुल और कैनाल्स पूरे गांव को जोड़ते हैं। लोग यहाँ चलने के लिए नावों का इस्तेमाल करते हैं और इन नावों को कहते हैं विस्पर बोट्स, क्योंकि इनके मोटर इतने साइलेंट हैं कि आवाज तक नहीं आती। सबसे मजेदार बात, इस गांव में रात को इतना सन्नाटा होता है कि तुम्हें अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे सकती है। कोई हॉर्न, कोई ट्रैफिक, कोई शोर नहीं, बस पानी की हल्की सी छपाक और हवा की सरसराहट। फैक्ट ये है, गीथौन की जनसंख्या सिर्फ 2,400 के करीब है, लेकिन हर साल यहाँ करीब 10 लाख टूरिस्ट्स पहुंच जाते हैं। मतलब असली गांव वालों से ज्यादा बाहरी लोग यहाँ घूमते हैं। इतिहास में यह जगह 1230 के आसपास बसी थी, जब खान में काम करने वाले मजदूरों ने यहाँ बसावट की। लेकिन अब ये गांव इतना शांत और स्लो है कि लोग कहते हैं यहाँ टाइम ही रुक गया है। दिन में ये जगह परी कथा जैसी लगती है, रंग बिरंगे घर, फूलों से सजे गार्डन और शांत नहरें। मोरक्को के रिफ पर्वतों के बीच बसा है एक गांव, शेफचाउएन। पहली नजर में ये जगह किसी पेंटिंग जैसी लगती है। जहां भी देखो, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नीला। दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे, सीढ़ियां, गलियां, हर चीज मानो आसमान का हिस्सा हो। लेकिन ये नीला रंग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं। कहा जाता है कि 15वीं सदी में जब यहूदी शरणार्थी यहाँ आए, तो उन्होंने अपने घर नीले रंग से रंगने शुरू की। उनका विश्वास था कि नीला रंग भगवान और आसमान का प्रतीक है, एक ऐसा रंग जो इंसान को आध्यात्मिकता की याद दिलाता है। एक और वजह ये भी मानी जाती है कि नीला रंग मच्छरों और कीड़ों को दूर भगाता है, क्योंकि ये पानी का भ्रम पैदा करता है। यानी ये रंग दिखने में जितना सुंदर है, उतना ही काम का भी है। आज करीब 40,000 लोग इस गांव में रहते हैं, लेकिन असली पहचान इन्हें देती है टूरिज्म। दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ आते हैं, सिर्फ इन नीली गलियों में घूमने और तस्वीरें लेने के लिए। इसी वजह से इसे कहा जाता है दी ब्लू पोल ऑफ मोरक्को। दिन में ये गांव किसी सपनों की दुनिया जैसा लगता है, और रात को जब हल्की रोशनी नीली दीवारों पर पड़ती है, तो पूरा माहौल और भी जादुई हो जाता है। शेफ चाउएन सच में एक ऐसा गांव है जहां रंग सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि पहचान है। अब जरा सोचो, आर्कटिक की जमी हुई धरती, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, -40 डिग्री तक का टेम्परेचर, और सैकड़ों किलोमीटर तक इंसान का नामो निशान नहीं। इनुइट लोग समुद्र के किनारे रहते थे, जहां मछली और सील का शिकार आसान था, लेकिन नूनाम्यूत अलग थे। ये समंदर से दूर आर्कटिक के इंटीरियर जंगलों में बसे रहते थे। उनकी पूरी जिंदगी घूमती थी करीबू, यानी जंगली हिरणों के चारों तरफ। वो कारीबू के साथ साथ माइग्रेट करते, उसका मांस खाते, उसकी हड्डियों से औजार बनाते और खाल से कपड़े टेंट तैयार करते। इतिहासकारों का मानना है कि नूनाम्यूट कई हजार सालों से ऐसे ही जी रहे थे, लेकिन 1900 के दशक में अचानक सब बदल गया। कैरिबू की बड़ी बड़ी हर्ड्स गायब होने लगी और सर्वाइवल मुश्किल हो गया। कई नूनाम्यूट समुद्र किनारे चले गए, और जो बचे उन्हें मॉडर्न लाइफ ने धीरे धीरे अब्सॉर्ब कर लिया। आज सिर्फ चंद परिवार ही हैं जो अपनी पहचान नूनाम्यूट के नाम से रखते हैं, लेकिन उनकी ओरल हिस्ट्री, उनके ड्रम डांसेस और स्टोरीज ऑफ द हंट अब भी जिंदा हैं। और आर्कटिक की बर्फीली खामोशी में नूनाम्यूट का नाम गूंजता है, जैसे कोई लॉस्ट ट्राइब ऑफ द आइस। तो भाई,
नूनाम्यूट हमें याद दिलाते हैं कि इंसान कितनी भी मुश्किल जगह क्यों ना हो, अगर सर्वाइवल का जुनून है, तो वहाँ भी सदियों तक जिंदगी बच सकती है। कॉकस पर्वतों की गहराई में ऐसे गांव बसे हैं जो दिखते हैं जैसे सीधे किसी मध्यकालीन टाइम मशीन से निकल कर आए हों। ये हैं जॉर्जिया और रूस की पहाड़ियों में फैले छोटे छोटे टावर हैमलेट्स, जहां पत्थर के ऊंचे टावर आज भी खड़े हैं। सबसे मशहूर तो स्वानेटी के बड़े टावर हैं, लेकिन कम जाने पहचाने गांव जैसे कोल और इसी तरह के छोटे हैमलेट्स कहीं ज्यादा रहस्यमयी लगते हैं। यहाँ हर परिवार का अपना टावर होता था, जिसे लोग घर भी कहते थे और किला भी। इन टावरों की ऊंचाई 20 से 25 मीटर तक होती है। पत्थर से बने ये ढांचे इतने तंग और ऊंचे होते हैं कि दूर से किसी भूतिया किले जैसे लगते हैं। इनका इस्तेमाल दो कामों के लिए होता था। एक, दुश्मनों के हमले से बचने के लिए, और दूसरा, खून के बदले की लड़ाई में छिपने के लिए। मतलब अगर दो परिवारों में दुश्मनी हो जाती तो टावर ही जान बचाने का ठिकाना बन जाते। आज भी इन गांवों में लोग रहते हैं। आधुनिक घर और पुराने टावर साथ साथ खड़े हैं, जैसे इतिहास और वर्तमान का अजीब मिलन। रात के वक्त जब धुंध इन टावरों को घेर लेती है, तो पूरा गांव किसी भूतिया किले का इल्यूजन पैदा करता है। पुरातत्वविद कहते हैं कि ये टावर कम से कम 800 साल पुराने हैं। और चौंकाने वाली बात, कई जगहों पर अब भी परिवार इन्हें रहने और स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समुद्र के बीच लहरों पर जिंदगी बिताने वाला एक समुदाय है बजाओ लाउट, जिन्हें लोग सी नोमैड्स कहते हैं। फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया के तटों पर फैले हुए ये लोग जमीन पर नहीं, बल्कि पानी पर रहते हैं। इनके घर लकड़ी की नावों पर बने होते हैं। सोचो, पूरी की पूरी जिंदगी, सोना, खाना, खेलना और मरना, सब कुछ पानी के ऊपर। कुछ बाजाओ परिवार तो महीनों तक जमीन पर कदम ही नहीं रखते। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनकी बॉडी ही समुद्र के लिए बनी है। वैज्ञानिकों ने पाया कि बाजाओ लोगों की स्प्लीन, तिल्ली, बाकी इंसानों से बड़ी होती है। यानी ये लोग लंबे समय तक सांस रोके रह सकते हैं। औसतन 13 मिनट तक ये पानी के अंदर रह सकते हैं, बिना किसी ऑक्सीजन टैंक के। ये लोग बिना चश्मे, बिना किसी गियर के 20 से 30 मीटर गहराई तक डाइव मारते हैं, वो भी सिर्फ शिकार करने और मछलियां पकड़ने के लिए। मतलब समुद्र ही इनका सुपरमार्केट है और समुद्र ही इनका घर। आज भी हजारों बाजौ लोग आधुनिक दुनिया से लगभग कटे हुए हैं। न पक्के घर, न जमीन की संपत्ति, बस लहरें, नावें और असीमित समंदर। ये है बाजौ लॉट, धरती के असली सी नोमैड्स, जिनकी जिंदगी किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं लगती। ओएम्याकॉन, साइबेरिया, रूस। ये जगह इतनी ठंडी है कि यहाँ का टेम्परेचर -71 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। सोचो, इतनी ठंड में तो सांस भी बर्फ बन जाए। यहाँ सिर्फ 500 लोग रहते हैं और उनकी जिंदगी पूरी दुनिया से अलग है, क्योंकि इस ठंड में नल का पानी जम जाता है, गाड़ियां जम जाती हैं, यहाँ तक कि खाना बाहर रखो तो पलक झपकते बर्फ बन जाता है। बच्चे स्कूल तभी जाते हैं जब टेम्परेचर -52 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो। मतलब -50 डिग्री सेल्सियस इनके लिए नॉर्मल मौसम है। और जानवर, कुत्तों को बाहर बांध दो तो उनके बालों पर बर्फ की परत जम जाती है। फैक्ट ये है, यहाँ कब्र खोदना भी आसान नहीं, क्योंकि जमीन साल भर जमकर पत्थर जैसी रहती है। लोगों को कई दिन तक आग जलाकर मिट्टी पिघलानी पड़ती है, तभी जाकर कोई कब्र खोद पाते हैं। और खाने की बात करें तो यहाँ खेती नाम की कोई चीज नहीं। लोग मांस, मछली और जमे हुए दूध पर ही जिंदा रहते हैं। यहाँ की फेमस डिश है स्ट्रोगाना, यानी जमी हुई मछली को चाकू से काटकर कच्चा खाना। ओएम्याकॉन में सर्दियों में दिन सिर्फ कुछ घंटों का होता है और बाकी समय अंधेरा और बर्फ का साम्राज्य। मतलब यहाँ की रातें इतनी क्रीपी लगती हैं कि लगता है जैसे पूरा गांव धरती पर नहीं, किसी दूसरे ग्रह पर हो। तो भाई, ये है ओएम काउंट, धरती का पोल ऑफ कोल्ड, जहाँ जिंदगी भी बर्फ की तरह जम चुकी है। अब चलते हैं इटली की वेनिस की एक ऐसी जगह पर, जहाँ आज कोई रहना तो दूर, रात में कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करता। नाम है पोवेलिया आइलैंड। इतिहास कहता है कि ब्लैक प्लेग के समय हजारों बीमार और मरे हुए लोगों को यहीं लाकर फेंक दिया जाता था।
पूरा आइलैंड एक तरह का मास ग्रेव बन चुका था। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में आज भी हजारों लाशों की राख मिली हुई है। लेकिन डरावनी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1800 के दशक में इस द्वीप पर एक मेंटल असाइलम भी बनाया गया, जहां मरीजों पर भयानक एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। कहते हैं कि एक डॉक्टर ने यहाँ लोगों के दिमाग पर क्रूर सर्जरी की और आखिरकार खुद ही पागल होकर इस इमारत से कूद गया। आज हालत ये है कि पोवेलिया पूरी तरह वीरान है। टूटी खिड़कियां, सड़ते कमरों की दीवारें और बेलों में लिपटी इमारतें सब एक भूतिया सन्नाटा बनाते हैं।